जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन मिक्सचर के आगे के क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल वे में करने वाले हैं। अपनी देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ऐसे क्वेश्चंस आपकी ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होंगे और बहुत सिंपल भी हैं। तो देखो वीडियो को कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो अपन बात कर रहे थे मिश्रण की, जिसमें अपन ने टाइप 4 के पार्ट फर्स्ट तक बात कर ली है। आज पार्ट सेकंड की बात करते हैं। कल अपन ने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें यहाँ पर इन दोनों मिश्रण से 3:2 लिखा है ना मैंने। यहाँ पर समान मात्राएं थी, यानी कि यहाँ पर एक ही अक्षर था समान, ठीक है, एक ही शब्द था, अक्षर क्या शब्द, तो यहाँ पर समान था। लेकिन आज यहाँ पर 3:2 है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं आज अपन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। इसी प्रकार के एक अन्य मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:1 है, ठीक है। यदि इन दोनों मिश्रण में से 3:2 मात्राएं मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाए तो उसमें दूध व पानी का अनुपात होगा। तो अपन को कुछ नहीं करना कि जो पहली वाली बाल्टी है उसमें अनुपात कितना है मिल्क और वाटर का, वो लिख दो, ठीक है। कितना है 5:3 है, ठीक है, 5:3। दूसरी वाली में कितना है, दूसरी वाली में है, पहली वाली में 5:3, दूसरी वाली में 7:1, ठीक है, 7:1 का रेशियो है। अब पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, कल की तरह इसको सेम करना पड़ेगा, इनकी मात्रा समान करनी पड़ेगी। जैसे 5 + 3 8 है यहाँ पर, 7 + 1 8 है यहाँ पर, यानी कि इस क्वेश्चन में तो सेम मात्रा दे रखी है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब क्या करना है अपन को, दोनों मिश्रण से 3:2, यानी पहले से 3 लेना है, दूसरे से 2 लेना है, यानी कि पहले वाले से 3 लेना है, दूसरे वाले से 2 लेना है। तो इसकी मात्रा 8 है, तो अपन क्या करते हैं, इसको पहले वाले को 3 से गुणा कर देते हैं, पहले वाले को 3 से गुणा कर देते हैं और इसको 2 से गुणा कर देते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि अपन को यहाँ पर इसकी 3 मात्रा लेनी है और यहाँ पर 2 लेनी है, 2 मात्रा लेनी है। देखो 3 और 2 मात्रा है, ठीक है। तो अब इनको गुणा किया तो 5 × 15 अनुपात 3 × 9, ठीक है। ये इसका मान आ गया 7 दूनी 14 7, ये इसका मान आ गया। तो अब अपन वाटर क्या पूछा है अपन से, तो उसमें दूध व पानी का अनुपात होगा। तो दूध और पानी का अनुपात निकाल लेते हैं अपन। इसको बटा में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं अनुपात को। तो मिल्क वाले में मिल्क को जोड़ दो और पानी वाले में पानी को जोड़ दो। तो 15 + 14 कर लो, 15 + 14, क्योंकि यहाँ पर 15 दूध हैं, यहाँ पर 14 दूध हैं, तो दोनों को जोड़ा, बटा किया। इसमें पानी 9 है, इसमें 7 हैं, तो 9 + 7 कर दिया, 9 + 7 कर दिया। तो ये तो हो गया 29 और ये हो गया कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो यही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया, 29:16। बहुत ही सिंपल है। अपन ने क्या किया है, कल की तरह ही दोनों जो बाल्टियां हैं दोनों का अनुपात लिख दिया, फिर दोनों की समान मात्राएं की, समान मात्रा है तो जिसमें से जितना लेना है उससे गुणा कर दिया। भाई इसमें से 3 लेना है, इसमें से 2 लेना है, तो इसको 3 से गुणा कर दिया, इसको 2 से गुणा कर दिया। फिर मिल्क में मिल्क को जोड़ दिया और वाटर में वाटर को जोड़ दिया, जिसमें अपना आंसर आ गया। तो ज़्यादा टफ थोड़ी है, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ थोड़ी है। तो ऐसा ही क्वेश्चन अगला भी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है थोड़ा सा, कि बाल्टी ए में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है और दूसरी बाल्टी में मिल्क और वाटर का रेशियो 1:3 है। यदि इन दोनों बाल्टियों में से 3:2 के अनुपात में मिश्रण निकालकर तीसरी बाल्टी में डाला जाए तो तीसरी बाल्टी में मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। तो वही पिछले वाला क्वेश्चन हो गया कि पहली बाल्टी में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:1 है, ठीक है, 2:1 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सेकंड बाल्टी में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 1:3 का है, 1:3 का रेशियो है, ठीक है। पहले इनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा, इनकी मात्रा को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो इसमें देखो, इसमें 3 हो रही है, मात्रा कितनी हो रही है, 3 हो रही है, 2 + 1 3, और यहाँ पर 3 + 1 4 हो रहा है। तो इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या क्या हो जाएगी, अपने पास मात्रा सेम हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं। तो इसको 4 से गुणा कर देंगे और इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करो, कितना आएगा अपने पास, 4 दूनी 8 अनुपात 4, ठीक है। और यहाँ पर 3:3 × 9, ठीक है। तो देख लो मात्रा समान हुई कि नहीं हुई, 8 + 4 12 और 3 + 9 12, मात्रा सेम हो गई। अब अपन को क्या करना है कि दोनों बाल्टियों में से 3:2 में मिश्रण निकालना है, 3:2 में मिश्रण निकालना है, यानी कि इसमें से 3 निकालना है
और इसमें से 2 निकालना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो करो 8 तिया 24, 8 तिया 24 अनुपात 4 तिया 12, ठीक है। इसके बाद 3 दूनी 6 अनुपात 9 दूनी 18। अब इसको क्या करना है, अपन को बताना है तीसरी बाल्टी में मिल्क और वाटर का रेशियो, यानी कि इनको जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, मिल्क में मिल्क जोड़ेंगे और वाटर में वाटर जोड़ देंगे। तो मिल्क और वाटर का रेशियो अपन यहाँ पर लिख देते हैं, इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो 24 + 6 क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। 24 + 6 मिल्क, और वाटर कितना हो जाएगा 12 + 18, कितना हो जाएगा 12 + 18। जोड़ो, 24 + 6 30 होता है और अपने 12 + 18 कितना होता है 30 होता है। तो ये 30 से 30 कट जाएगा, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया होगा समझ में, बहुत ही सिंपल है। अपन ने कुछ नहीं किया, दोनों बाल्टियों को दोनों साइड लिखा, फिर दोनों की मात्राएं सेम की। मात्रा सेम करने के बाद जितना अनुपात बोला है कि इतना इसमें से निकालो, 3 इसमें से निकालो, 2 इसमें से निकालो, तो उतना निकाल लिया अपन ने। उतना निकाल कर दोनों को जोड़ दिया, मिल्क में मिल्क को और वाटर में वाटर को, जिसमें अपना आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है ना, देखो बहुत ही सिंपल है मैथमेटिक्स। तो अब भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में लोहे व तांबे का अनुपात 2:1 है। यानी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुएं मिली होती हैं, वो मिश्र धातु कहलाती है, ठीक है। तथा एक अन्य मिश्र धातु जिसमें लोहा व तांबा समान मात्रा में मिलाया गया है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं की 2:1 के अनुपात में मात्राएं पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो तीसरी धातु में लोहे व तांबे का अनुपात बताओ। तो वही क्वेश्चन है कि पहली मिश्र धातु में लोहे व तांबे का अनुपात, यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्टकट में, लोहे व तांबा का अनुपात कितना है 2:1 है। और दूसरे वाले में कितना है, लोहे तांबा का अनुपात कितना है, पहले में 2:1 है, वो अपन ने लिख दिया देखो, और कुछ नहीं किया। दूसरे में है समान मात्रा, समान मात्रा यानी कि 2:2, 4:4, 1000:1000, यानी कि दोनों बराबर सेम है। तो सिंपल सा अपन तो 1:1 ही लिखेंगे, क्योंकि आप उसको उसी संख्या से काट देंगे तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। 1:1 लिख दिया। उसके बाद इन दोनों को पिघलाया गया, पिघलाकर 2:1 निकाला गया इनसे। पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इनकी मात्रा को समान करना पड़ेगा। इनकी मात्रा को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो इसकी मात्रा तो 3 है, इसकी मात्रा 2 है, तो इसकी 2 मात्रा है ना, तो इसको इससे गुणा कर देंगे 2 को, ठीक है। इसकी मात्रा कितनी है 2 + 1 3, तो इस 3 को इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आप शॉर्टकट में करना चाहे तो फिर, क्योंकि आंसर तो वही आएगा सेम, देखना। फिर आप ये 2 इससे निकालेंगे और 1 इससे निकालेंगे, तो इस 2 को आप इससे गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट ही, उसमें भी अपना आंसर आ जाएगा शॉर्टकट में। और इस 1 को इससे गुणा कर देंगे, क्योंकि बात तो वही पड़ेगी। आगे के स्टेप में गुणा करेंगे तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और स्याही बचानी है तो यहीं पर गुणा कर देंगे, ज़्यादा कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन मेथड तो वही सेम है। तो गुणा किया अपन ने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8:2 दूनी 4, 4 एकम 4, ठीक है। उसके बाद 1 तिया 3, 3 एकम 3, 1 तिया 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब अपन से पूछा है लोहे व तांबे का अनुपात, तीसरी धातु में लोहे और तांबे का अनुपात बताओ। तो लोहा कितना है, 8 इसमें है, 3 इसमें है, तो 8 + 3 यहाँ पर कर दो, बटा 4 इसमें तांबा है और 3 इसमें तांबा है, तो 4 + 3 इसमें कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 × 3 11, 11/7, यानी 11:7 अपना आंसर आ गया। बस कुछ भी नहीं किया अपन ने, पहले क्या किया, इधर पहली मिश्र धातु, इधर दूसरी मिश्र धातु, दोनों का अनुपात लिख लिया है कि इसमें लोहा कितना है, तांबा कितना है, इसमें लोहा कितना है, तांबा कितना है। दोनों की मात्रा को समान कर दिया। मात्रा समान करने के बाद जिसमें से जितना अनुपात निकालना है उससे गुणा कर दिया। फिर जो मात्रा आई उसमें लोहे में लोहे को जोड़ दिया और तांबे में तांबे को जोड़ दिया, उसमें अपना राइट आंसर आ गया। तो बस इतना सा ही करना है, ज़्यादा कुछ थोड़ी करना है, ज़्यादा माथापच्ची है भी नहीं वैसे, इसमें बहुत ही सिंपल है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।